नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर जॉब क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लूसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप जीके क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। दोस्तों, इसके सारे क्वेश्चंस आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। जो बच्चे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले भारतीय इतिहास का 8वां चैप्टर और भाग 1 मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व का 385 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट धीरथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की? पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र, भागभद्र ने। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट धीरथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेनापति। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वसुदेव। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमु, सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठिपुत्र श्री पुलमाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिमुक। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। नंदों के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोरों के अधीन, चेरों के अधीन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से वो महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कुजुर कॉडफिसस, बिंग कॉडफिसस, कनिष्क, वशिष्ठ। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत इस्लाम शैली, भारत ईरानी शैली, भारत चीन शैली, भारत ग्रीक शैली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत ग्रीक शैली। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषकूट, बनारस, इलाहाबाद, सारनाथ। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुरुशपुर। कुरुशपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर, पंजाब। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेशावर। चरक किसके राज चिकित्सक थे? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला, गंधार कला, गुप्त कला। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, शक, गुप्त। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडो बैक्ट्रियन। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों के संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा संग्रहालय। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण, इंडो बैक्ट्रियन, शक, गुप्त। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बनी? सीसा, प्रोटीन, तांबा, स्वर्ण। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कंबन, वानभट्ट, अश्वघोष, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, अश्वघोष, कालिदास, वानभट्ट, कालिदास, कंबन, वसुमित्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन, मौर्य, गुप्त, चौथ। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? शकों ने, पार्थियनों ने, यूनानियों ने, कुषाणों ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? कनिष्क, अशोक, हर्ष, आहा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी?
ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने, शुंगों ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? अशोक, कनिष्क, हर्ष, समुद्रगुप्त। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, बर्मा में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेद, मयूर शर्मा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खारवेद। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? धर्म, कला, साहित्य, वास्तुकला। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तुकला। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, प्रतिष्ठान, आंध्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? औरंगाबाद, पैठन या प्रतिष्ठान, मदुरा, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैठन। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा, जूनागढ़, नानाघाट, नासिक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, हाथी गुफा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुरुमावी, हाल, सिमुक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाल। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी पाली, प्राकृत, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, इन राजवंशों का सही क्रम क्या है? जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले शुंग वंश आया, फिर सातवाहन वंश आया, फिर गुप्त वंश आया और फिर चोल वंश आया। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? ग्रीक ने, पार्थियन ने, शक ने, कुषाण ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, बैक्ट्रियन ग्रीक ने। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूचियों के नीचे दिए गए पुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में शासन दिया गया और सूची 2 में उपाधि दी गई। अशोक को प्रियदर्शी की उपाधि मिली थी, कनिष्क को देवपुत्र के उपाधि मिली, खारवेल कलिंग चक्रवर्ती, कुमारगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि मिली। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी, 58 ईस्वी पूर्व, 72 ईस्वी पूर्व, 56 ईस्वी पूर्व। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 58 ईस्वी पूर्व। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में सन 1 दिया हुआ है और सूची 2 में किस समय से गणना हुआ है वो बताना है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, सत संवत 78 ईसा पूर्व, गुप्त संवत 320 ईसा पूर्व, कली संवत 3102 ईसा पूर्व। जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन, पल्लव, चोल, चालुक्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सातवाहन, कुषाण, कनौ, गुप्त। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनौ। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेंचाओ, पान्या,
सिंहुआंगती फोर्टी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेंग चाओ ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। इंडो ग्रीक ने, कुषाणों ने, शकों ने, प्रतिहारों ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाणों ने। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थी। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली को संमिश्रण है उसे कहते हैं शिखर, वेसर, गंधार, नागर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंधार। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया? हिनायन, वज्रयान, महायान, सहजयान। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महायान की। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, जैन धर्म का पुनः उदय, चतुर्थ बौद्ध संगीति, गंधार शैली का विकास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, गौतमीपुत्र, सतकर्णी, पुष्यमित्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र सोम। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? यवन राजा मिनांडर द्वारा, शक राजा रुद्रदमन द्वारा, आर्थव राजा गोंडोफिनस द्वारा, कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शक राजा रुद्रदमन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए? मिनांडर, रुद्रदमन, गोंडोफिनस, कनिष्क। का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोंडोफिनस। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कॉडफिशस प्रथम, कॉडफिशस द्वितीय, कनिष्क, वशिष्ठ। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉडफिशस द्वितीय। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? गुप्तों ने, हिनवैयों ने, ईरानियों ने, शकों ने। क्या सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शकों ने। त्रतार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? शक, कुषाण, हिंद यवन, पार्थियन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शक। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले यूनानी, फिर सर, फिर कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? ग्रीकों द्वारा, शकों द्वारा, पार्थियनों द्वारा, मुगलों द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। बैक्टीरिया, सीथिया, जेड्रेसिया, एरिया। का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया। माफ कीजिएगा, बैक्टीरिया। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? शतमान, निष्क, पल, कारसापन। यह सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कारसापन। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? कुषाणों का, तमिलों एवं चेरों का, वाकाटकों का, शकों का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलों एवं चेरों का। मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोची। निम्न में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द इरेथियन सी में कोडू के नाम से संबोधित किया गया है? बेरीगाजा, अरिकामेडू,
बारबेरिका, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरिका मेडी। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? डामेटियस, मिनांडर, मिथाडिडस, गोंडाफानिस। ये सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेमेट्रियस। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौल बिच्छू हो गया? कॉडफिसस, डेमेट्रियस, मिनांडर, कनिष्क। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिनांडर में। कुषाणों का संबंध था सीथियन जनजाति से, पार्थिया जनजाति से, चीन के यूची जनजाति से, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, वानभट्ट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। इंडो ग्रीक, हिंद यवन, शक, सिथियन, पार्थव, पहल्लव। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एका 1, बीका 2, सिका 3। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में राज्य दिया गया है और सूची 2 में उसकी राजधानी दी गई है। शुंग राज्य की राजधानी विदिशा थी। चेदी राज्य की राजधानी कलिंग थी। सतवाहन राज्य की राजधानी प्रतिष्ठान, पैठन, कुशांग, पुरुषपुर, पेशावर। का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एका 1, बीका 2, सिका 3, डीका 4। रोमन साम्राज्य के अनुसार माफ कीजिएगा, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर, सीजर की उपाधि ग्रहण की? हिंद यवन, शक, कुषाण, सातवाहन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? भरूच का स्तूप, सांची स्तूप, भाजा स्तूप, उपयुक्त सदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सदी। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुनाडय ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? बृहत कथा, बुद्ध चरित, लीलवे, सतसई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहत कथा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक को बौद्धों पर अत्याचार करते थे, ये गलत है। पुष्पमित्र शुंग बौद्धों का संरक्षण देते थे, ये भी गलत है। बोध गया में शशांक ने बोध वृक्ष को काट दिया, ये सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? सतवाहन, शक, कुषाण, पार्थियन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी, कदम, हर्यक, करेक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेदी। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? गौतमी पुत्र सतकर्णी का नासिक अभिलेख, महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। पहला गलत है। रबातक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
कनिष्क और कॉटफिशस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए, अंतिम 3 मौर्य शासकों के बारे में नई जानकारी देने के लिए, प्रारंभिक तमिल इतिहास में तटीय व्यापार का वर्णन करने के लिए, विष्णु पूजा का प्रारंभिक रूप का वर्णन करने के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। रबातक अभिलेख जो है कनिष्क और कॉटफिशस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए था। दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आया हो, हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। नमस्कार।